बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 एसी सर्किट्स में हम काम कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर इन एसी सर्किट। ये हमारे पास एक एसी सर्किट है और इसमें हमने रजिस्टर लगाया हुआ है। हम ये देखेंगे कि अगर हम एसी सर्किट में रजिस्टर लगाएं तो इस रजिस्टर का बिहेवियर क्या होगा, इस रजिस्टर का बिहेवियर क्या होगा। तो रजिस्टर को एसी सर्किट में लगाने से हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर पावर डिसिपेशन क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, वोल्टेज कैसा होगा, और ये वोल्टेज और ये करंट ये इन पेस होंगे आउट ऑफ पेस होंगे, क्या इसमें डिफरेंस वगैरह होगा, वो सब चीज़ें हम चेक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास एसी वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसमें अगर हम चेक कर ले, यहाँ से जब एसी वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से करंट मूव करना शुरू कर देता है और इधर थ्रू रजिस्टर पास हो रहा होता है और इस वजह से यहाँ पे पावर डिसिपेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब लोग देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय आर, अगर इसको मैं आर से डिवाइड करूँगा क्योंकि रेजिस्टर से ये पास हो रहा है तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा डिवाइडेड बाय आर। तो ये देखें, ये हमारे पास आई बन जाएगा और ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हुए अगर हम इसके वेव फॉर्म बनाएं तो वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म ये हो जाएगा। देखो, साइन यानी साइन फंक्शन है तो साइन 0 0 से स्टार्ट लेगा, साइन 90 1 से स्टार्ट लेगा। तो इस तरह ये वोल्टेज कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम और कभी फिर मैक्सिमम और कभी मिनिमम पे आएगा। ये वोल्टेज के लिए होगा। इसी तरह अगर मैं इस करंट को देखूं तो करंट का भी बिहेवियर इसी तरह होगा, यानी ये भी साइन का फंक्शन है तो 0 पे ये साइन 0 पे 0 से स्टार्ट लेगा और साइन 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा और इसी तरह साइन 180 पर फिर 0 हो जाएगा, साइन 270 पर फिर जो है वो मिनिमम हो जाएगा और साइन 360 पर वापस 0 हो जाएगा और एक कंप्लीट साइकिल इधर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग गौर करें, ये हमारे पास V है, सॉरी ये हमारे पास V है, ये V है और ये जो है ये I है। तो ये I और V जो है ये इन पेस है। ठीक है, ये इसका वेव फॉर्म है। अब इसका जो फेजर डायग्राम है वो मैं बना देता हूं, फेजर डायग्राम। तो आप लोग गौर करें, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उस डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज जो है वो रेजिस्टर में इन पेस होंगे। अगर हम रेजिस्टर एसी करंट एसी सर्किट में लगाएं तो हम कहते हैं कि द करंट एंड वोल्टेज आर इन पेस in the resistor when it is connected in the AC circuit। अगर हम AC सर्किट में रेजिस्टर लगाते हैं तो उस में वोल्टेज और करंट का बिहेवियर ये है कि ये इन पेस है, आउट ऑफ पेस नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास फेज डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। फेज डिफरेंस 0 है। ये फेजर डायग्राम, ये फेज डिफरेंस 0
और ये वेव डायग्राम और ये इसका कैलकुलेशन और ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। तो जब हम रेजिस्टर को एसी सर्किट में लगाते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो करंट है और वोल्टेज है वो इन फेज होते हैं और फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। और वोल्टेज और करंट के ज़रिए से अगर हम अब पावर डिसिपेशन मालूम करें कि यहाँ पर कितना पावर डिसिपेट होगा, तो वो पावर हम इस तरह मालूम करेंगे। आप लोग ज़रा गौर करें, अगर मैं यहाँ पे पावर मालूम करूँगा तो ये पावर एवरेज पावर होगा। यानी एवरेज पावर का मतलब ये है कि ये एसी सर्किट है और एसी में एसी वोल्टेज और एसी करंट फ्लो कर रहा होता है, तो हम यहाँ पे एसी पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इससे पहले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इस एवरेज पावर को डिटेल से समझा चुका हूँ। तो इसको हम फिर ये जो एवरेज पावर है इसको हम आई वी यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज का एवरेज अगर ले लें तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लेट सपोज चले, हाँ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हम कहते हैं कि एवरेज पावर यहाँ पर कितना डिसिपेट होगा, तो आई की वैल्यूज जो है वो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आई और वी की वैल्यूज पुट कर ले। आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास आई की वैल्यू हो गई, और वी नॉट साइन ओमेगा टी ये हमारे पास वी की वैल्यू हो गई। अब एवरेज पावर जो है वो ये है, अगर आई नॉट और वी नॉट, चूंकि ये पीक वैल्यूज है तो कांस्टेंट है, ये पीक वैल्यूज है, देखो ये और ये पीक वैल्यूज है, इसको हम वी नॉट और इसको आई नॉट भी कह सकते हैं। इसी तरह नीचे ये नेगेटिव पीक वैल्यूज हो जाएंगे और दरमियान में ये जीरो है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है इसलिए इसको हम बाहर लिख लेंगे, और ये साइन हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। और याद रखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो हाफ के बराबर है। इस वजह से अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बजाय यहाँ पे हाफ लिखूं तो ये आई नॉट वी नॉट इंटू हाफ हो जाएगा, और ये हाफ जो है ये इसके नीचे अगर मैं लिख लूंगा तो ये इस शक्ल में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और अगर मैं इसको अंडर रूट में लिखूं तो ये आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। और अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू है, वी आर एम एस आई आर एम एस। आप लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू, ये देखे 2 अंडर रूट के बजाय वो 0.707 ऑफ द आई नॉट मल्टीप्लाई बाई 0.707 ऑफ द वी नॉट। ये आर एम एस वैल्यूज है। जब ये आर एम एस वैल्यूज है तो मैं सिंपली लिख लूंगा आई आर एम एस वी आर एम एस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एवरेज पावर डिसिपेशन है वो हमारे पास आई आर एम एस और वी आर एम एस के बराबर होगा। तो समराइज करते हैं इस सारे टॉपिक को, रेजिस्टर जब हम एसी सर्किट में लगाते हैं तो उसमें हमारे पास करंट और वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा। करंट का और वोल्टेज का जो सिंपल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के इक्वेशन से वो पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को डिटेल से करवा चुका हूँ, वो ये है। इन दोनों को देखते हुए अगर मैं इसका वेवफॉर्म बनाऊं तो वो ये है, फेजर डायग्राम बनाऊं तो वो ये है, और फिर अगर मैं पावर कैलकुलेट करूं तो इन दोनों के जरिए से पावर इस शक्ल में आ जाएगा। तो पावर की वैल्यू फिर ये है, और इस तरह मैं पावर का जो डायग्राम है वो भी बना सकता हूँ। यानी जो पावर का वेवफॉर्म है वो फिर ये इस तरह होगा कि यहाँ पे जो आई आर एम एस है वी आर एम एस है उसके प्रोडक्ट को हम पावर कहते हैं। इसका जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम इसके जो पावर डायग्राम है वो फिर इस तरह हो जाएगा, देखो इस तरह, समझ आ गई। तो हम कहते हैं कि इसका पावर डायग्राम जो है वो ये है, समझ आ गई। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, अदरवाइज ये रेजिस्टर का बिहेवियर है इन द एसी सर्किट। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।